देखने का आप देखिए कि उन्होंने उसको किस तरीके से लिया। उन्होंने इस तरीके से लिया कि पर्टिकुलर जाति के व्यक्ति का जुबान खींच लेने की बात की कि जुबान ही खींच लेंगे। हाँ? हम किस तरह से लेते हैं वो, तो हम तो इस तरह से लेते हैं कि भाई कुएं पे अधिकार सबका है, सभी जातियों का है, सभी जाति के लोग उसमें पानी पिए, यानी कि जो धन संपत्ति आपदा है, जो चीजें हैं वो सबके लिए समान रूप से हो, चाहे वो किसी भी जाति और पर उन्होंने एक पर्टिकुलर जात का कुआं बना दिया और कहा छूना नहीं, टच मत करना, तुम्हारा साया नहीं पड़ना चाहिए, दूर चले जाओ। तो ये शिवहर की जनता बता दे कि वो जमाना दूर चला गया, वो जमाना अब नहीं रहा, उसी कुएं में डुबा के मरे। अच्छा, क्या बात करते, किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं आप? किसकी हालत मेरे आने सुनने नाम से खराब होगी, जरा उनके भी हालत ले लीजिए आप, तो पता चल जाएगा कि डरा हुआ कौन है। ठीक है। और दूसरी बात, मैंने आपको कहा ना कि आपने जाति समीकरण की बात की, यहाँ ना जात रह गया है ना पात रह गया है, यहाँ ना बीजेपी रह गया है ना आरजेडी रह गया है ना जदयू भी नहीं रह गया है। ये सारे लोग आज एक हो करके, चाहे क्या बीजेपी, क्या जदयू, क्या आरजेडी, जदयू के भी सारे लोग, बस गिने चुने लोग उधर रह गए हैं, सारे इधर आ गए हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता है शिवहर को आतंक के हवाले करना, ये कोई नहीं चाहता है, चाहे वो जदयू का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो आरजेडी का हो या एक्स किसी भी पार्टी का हो, सबको फिक्र शिवहर की है। और सब मिल करके जब आपदा की स्थिति होती है तो सब एक हो जाते हैं। उसी प्रकार से शिवहर एक नया इतिहास इस लोकसभा में लिखेगा, जहाँ सिंबल रह जाएगा, बस एक आदमी को हटाने के लिए, एक आतंक को हटाने के लिए पूरा शिवहर एक होगा और आतंक को उखाड़ कर फेंकेगा। आप देख रहे हैं न्यूज जंक्शन बिहार में, हूं आपके साथ शिवम। जैसा कि लगातार आपको शिवहर लोकसभा के विषय में हम जानकारी अपने चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही हमारे एंकर के द्वारा जानकारी दी गई थी कि रितु जायसवाल जी हो सकते हैं शिवहर की राजद से उम्मीदवार, लेकिन ये संभावनाएं हैं। लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं रितु जायसवाल जी और उनके पति IAS अरुण सर, और इनके बारे में आप ये जानते होंगे कि गंगा घाट NIT घाट पे अपनी क्लासेस देते हैं और कहीं ना कहीं बहुत चर्चित है बिहार में। और रितु जायसवाल जी जो चर्चित मुखिया रही है सिंहवाहिनी पंचायत, हाँ वही पंचायत जो पूरे देश में कहीं ना कहीं उस पंचायत का जो विकास है अव्वल दर्जे पे है, और उसका पूरा श्रेय जाता है रितु जायसवाल जी को। पिछली बार परिहार से चुनाव लड़ी थी, विधानसभा से कुछ मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार शिवहर लोकसभा से तैयारी मजबूत दिख रही है। अब देखने को मिलेगा 2-4 दिनों के अंदर सिंबल मिलता है कि नहीं, लेकिन तैयारी पूरी मजबूत है। जी हाँ, ये वही रितु जायसवाल हैं जिनके विषय में कहा जाता है कि आरजेडी की शेरनी है, कहीं ना कहीं महिला विंग की अभी अध्यक्ष या प्रवक्ता रही हैं और शिवहर में लगातार एक्टिव है। शिवहर लोकसभा में सबसे पहले स्वागत है बिहार में, बहुत धन्यवाद। लगातार एक्टिव हैं, आप भी सर एक्टिव हैं, कहीं ना कहीं शिवहर लोकसभा क्षेत्र को आप अच्छे से समझ रहे हैं, बगल के ही परिहार के ही हैं आप। लेकिन शिवहर में एक बात शुरू से होती है बाहरी की, आपको पता होगा, कहीं ना कहीं लगातार जो उम्मीदवारी सामने आ रही है, NDA से लवली आनंद जी का नाम सामने आया, टिकट फाइनल हो गया, क्या किस प्रकार की संभावना है शिवहर लोकसभा में क्षेत्र में क्या दिख रहा है? आपने दो बातें कही, एक बाहरी वाली, तो मैं ये बता दूं कि रितु जायसवाल बाहरी नहीं है शिवहर के लिए। शिवहर का 2 विधानसभा, सीतामढ़ी का 2 विधानसभा, वो शिवहर का लोकसभा में आता है बेलसन नगीना, तो इस नाते तो मैं बाहरी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। वहीं से कट करके शिवहर अलग हुआ है, तो एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई कह सकते हैं, शिवहर और सीतामढ़ी है, तो मैं बाहरी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और एक बार को अगर आप बाहरी मान भी लो तो बाहरी की नीयत देखनी पड़ेगी कि किस नीयत से आया है। एक बाहरी वो भी था जो लूटने आया और लूट के गया, और एक बाहरी महात्मा गांधी भी थे जो आए और चंपारण से, गुजरात के रहने वाले और चंपारण से सत्याग्रह किया और पूरे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने का कारण बना। तो मेरा बाहरी होना अगर भी मान लेते हैं तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि शिवहर जो आज विकास से कोसों दूर है उसको विकास में प्रथम स्थान पर लाना। देखना होगा कि अगर दोनों ही बारी है तो दोनों का उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है कि शिवहर को अपराध मुक्त करना और शिवहर को विकास युक्त करना, ये दोनों ही मेरा लक्ष्य है। अगर जिस तरीके से हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमें यहाँ पे भेजा है दौरे के लिए, मैं जगह जगह जाके लोगों से मिल रही हूँ। अगर मुझे नेतृत्व करने का मौका मिला, मुझे यहाँ से सिंबल मिलता है, मैं यहाँ से आती हूँ,
और आने के बाद अगर जीतती हूँ तो निश्चित तौर पर पूरे हिंदुस्तान को एक नया शिवहर देखने को मिलेगा। शिवहर एक इतिहास रचेगा, क्योंकि मैं अपने ईमानदारी, अपने कार्य निष्ठा के कारण मैं जानी जाती हूँ और मैं किसी से डरती नहीं, क्योंकि ईमानदार कभी किसी से डरता नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शिवहर में सर्वे करने के बाद पता चलता है कि शिक्षित और ऐसी एक महिला जो जिसने विकास का कार्य करके दिखाया है और लगातार क्षेत्र शिवहर लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। लेकिन कुछ दिनों पहले आपका बयान आया था और लवली आनंद जी का बयान आया था कि राजद कोई पहलवान खोज रहा है शिवहर लोकसभा से। ये बताइए, पहलवान नहीं मिल रहा है। पहलवान की जरूरत क्या है? पहलवानी करनी है यहाँ आके क्या जनता के साथ? पहलवानी करनी होगी उनको, वो आकर के पहलवानी करे, वो दंगल समझे शिवहर को। मैं तो शिवहर को दंगल समझ ही नहीं रही। मैं तो यहाँ पे सेवा भाव से आई हूँ और सेवा ही करना चाहती हूँ। उनको दंगल पसंद है, वो पहलवानी कर ले, हमें सेवा करने के लिए छोड़ दे, क्योंकि हमको सेवा जातीय समीकरण को अगर देखा जाए तो यहाँ से सांसद रमा देवी जी थी, वैश्य समुदाय की थी, उनका टिकट कटा। और यहाँ शिवहर लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है, यानी जो राजपूत समाज का है बहुत बहुलता ज्यादा है, वोट बैंक ज्यादा है। तो राजपूत समाज के बड़े चेहरा कहे जाते हैं आनंद मोहन, और कहीं ना कहीं बाहुबल और बाहुबली भी लोग कहता है। कहीं ना कहीं उनके बाहुबल के सामने क्या ऋतु जायसवाल शिवहर लोकसभा में मजबूती के साथ आ पाएंगे? क्या बात करते हैं? किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं आप? किसकी हालत मेरे आने सुनने नाम से खराब होगी, जरा उनके भी हालत ले लीजिए आप, तो पता चल जाएगा कि डरा हुआ कौन है। ठीक है। और दूसरी बात, मैंने आपको कहा ना कि आपने जातीय समीकरण की बात की, यहाँ ना जात रह गया है ना पात रह गया है, यहाँ ना बीजेपी रह गया है ना आरजेडी रह गया है ना जदयू भी नहीं रह गया है। ये सारे लोग आज एक हो करके, चाहे क्या बीजेपी, क्या जदयू, क्या आरजेडी, जदयू के भी सारे लोग, बस गिने चुने लोग उधर रह गए हैं, सारे इधर आ गए हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता है शिवहर को आतंक के हवाले करना। ये कोई नहीं चाहता है, चाहे वो जदयू का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो आरजेडी का हो या किसी भी पार्टी का हो। सबको फिक्र शिवहर की है और सब मिल करके जब आपदा की स्थिति होती है तो सब एक हो जाते हैं। उसी प्रकार से शिवहर एक नया इतिहास इस लोकसभा में लिखेगा, जहाँ सिंबल रह जाएगा। बस एक आदमी को हटाने के लिए, एक आतंक को हटाने के लिए पूरा शिवहर एक होगा और आतंक को उखाड़ कर फेंकेगा। लगातार शिवहर लोकसभा क्षेत्र में आप हैं, शिवहर लोकसभा की आप विकास को देख रही हैं। कहीं ना कहीं बहुत जगह भी सड़कों के हालात अच्छे नहीं है। शिवहर में स्टेडियम की बात हमेशा होती है कि शिवहर में खेल को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था अभी उतनी बेहतर नहीं हो पाई है जो चाहिए शिवहर को। कहीं ना कहीं शिवहर सबसे छोटा जिला है और छोटा और बेहतर होना चाहिए। तो इस प्रकार से कैसे देखें? देखिए, कहीं भी विकास के लिए हर चीज़, सारी चीज़ों का होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, आर्थिक रूप से सुदृढ़ कैसे किया जाए, इंडस्ट्रीज कैसे खुले, कई आरओबी का निर्माण होना ज़रूरी होगा जिसके कारण यहाँ पर व्यवधान होगा। कई सारे रेलवेज की यहाँ पे वो बढ़ाई जाए। तमाम चीज़ें हैं जो विकास के लिए जानी जाती हैं। अगर उसको थोड़ा नीचे सूक्ष्म लेवल पे लेकर के जाए तो किसानों की परेशानियों को समझना ज़रूरी है। यहाँ के आर्थिक रूप से कैसे सुदृढ़ किया जाए, वो सारी चीज़ें वो एक विकास की रूपरेखा लेती है, जहाँ पे आप सबको समझते हो। जब मैं मुखिया रही, मैंने दर्द समझा है गरीबों का, मैंने दर्द समझा है किसानों का, मैंने देखा है कि कैसे बाढ़ में डूबता है और फिर मैंने देखा है कि कैसे सुखाड़ को झेलता है। मैंने देखा है कि रीगा चीनी मिल के बंद होने से क्या प्रभाव पड़ा, कैसे किसान बर्बाद हुए। मैंने देखा है कि फसल की कीमतें नहीं मिलती तो क्या हालात होते हैं। मैंने वो सब कुछ देखा। मैंने वो फासला तय किया है जो एक ब्यूरोक्रेसी से लेकर के, ऊपर से लेके, दिल्ली से लेके गाँव की मुखिया तक का जो रास्ता होता है ना, जहाँ आप बकरी के झगड़े भी सुलझा लेते हैं और जहाँ आप ऊपर की राजनीति भी जानते हैं, तो मैंने वो अंतर नहीं छोड़ा है। तो मुझे कोई भी अधिकारी चढ़ा नहीं पाएगा। वो कहते हैं ना, ऋतु जायसवाल को चढ़ा लो तो कोई चढ़ा नहीं पाएगा। मुझे सब पता है और मुझे पता है और मेरा लक्ष्य एक है। जो मैं अपने लक्ष्य की बात करूं कि मेरा लक्ष्य यहाँ की सेवा है, मेरा लक्ष्य शिवहर का विकास है, मेरा लक्ष्य शिवहर को आतंक से दूर रखना है या आतंक को उखाड़ के फेंक देना है। और जिसका लक्ष्य पहलवानी करना हुआ के पहलवानी करे, जो शिवहर को दंगल समझता है वो दंगल के मैदान में आकर के लड़े, वो प्रभावशाली अपने तीर और तलवार दिखाए और लहरा के बंदूक दिखाए, वो दिखाए कि वो शिवहर की जनता को डरा करके लेगा।
वोट, और हम तो कहेंगे कि शिवहर की जनता किस तरीके से वोट देगी। शिवहर की जनता पे छोड़ देते हैं ना कि तलवार के साथ जाएगी, कि कलम के साथ जाएगी, डर के साथ जाएगी, कि प्रेम के साथ जाएगी, ये शिवहर की जनता पे छोड़ते हैं। चलिए मैडम, अंत में एक और सवाल। कुछ दिनों पहले बिहार में ठाकुर का कुआं एपिसोड चला, कहीं ना कहीं ठाकुर के कुआं एपिसोड आपके ही मनोज झा जी हैं, कहीं ना कहीं तमाम बातें कही गई थी, और कहीं ना कहीं एक समाज के बारे में जो विशेष बातें कही गई थी उनकी फैमिली के द्वारा। तो इस ठाकुर के कुएं एपिसोड को किस प्रकार से देखते हैं और इसका क्या असर शिवहर लोकसभा में दिखेगा? मेरे देखने का नहीं, उनके देखने का आप देखिए कि उन्होंने उसको किस तरीके से लिया। उन्होंने इस तरीके से लिया कि पर्टिकुलर जाति के व्यक्ति का जुबान खींच लेने की बात की, कि जुबान ही खींच लेंगे। हाँ, हम किस तरह से लेते हैं वो, तो हम तो इस तरह से लेते हैं कि भाई कुएं पे अधिकार सबका है, सभी जातियों का है, सभी जाति के लोग उसमें पानी पिए, यानी कि जो धन संपत्ति आपदा है, जो चीजें हैं वो सबके लिए समान रूप से हो, चाहे वो किसी भी जाति पर उन्होंने एक पर्टिकुलर जात का कुआं बना दिया और कहा छूना नहीं, टच मत करना, तुम्हारा साया नहीं पड़ना चाहिए, दूर चले जाओ। तो ये शिवहर की जनता बता दे कि वो जमाना दूर चला गया, वो जमाना अब नहीं रहा, उसी कुएं में डुबा के मरेगी शिवहर।